एम्पायर के डिक्लाइन की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने औरंगजेब के रेन के बारे में डिस्कस किया था, जो 1707 में उनकी डेथ के साथ एंड हुआ। हमने देखा कि औरंगजेब के रेन में मुगल एम्पायर अपने पीक टेरिटोरियल लिमिट्स तक पहुंचा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही कि उन्हीं के रेन के दौरान मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया था। उनकी हार्श और इंटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसीज के कारण रीजनल एम्बिशंस को बढ़ावा मिला और कई रीजन्स में रिबेलियंस देखने को मिले। इन्हीं रिबेलियंस ने एम्पायर में एक इंटरनल वीकनेस क्रिएट कर दी। इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच औरंगजेब की डेथ हो गई, जिसके चलते एम्पायर और वल्नरेबल हो गया। हालांकि मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1857 तक रूल किया। आज की इस कहानी में हम औरंगजेब के सक्सेसर्स के बारे में बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि एम्पायर के डिक्लाइन होने के क्या कारण रहे। शुरू करते हैं औरंगजेब के सक्सेसर बहादुर शाह से। बहादुर शाह 1707 to 1712। औरंगजेब की डेथ के बाद उनके 3 बेटों के बीच थ्रोन के लिए वॉर हुआ, जो करीब 2 साल तक चला। इस वॉर में उनके सबसे बड़े बेटे बहादुर शाह विक्टोरियस हुए और उनके सक्सेसर बने। बहादुर शाह एक लर्नेड, डिग्निफाइड और एबल पर्सन थे, जो कॉम्प्रोमाइज और कंसिलिएशन की पॉलिसी को फॉलो करते थे। इनके रेन में औरंगजेब की कुछ नैरो माइंडेड पॉलिसीज का रिवर्सल भी देखने को मिला। हिंदू चीफ्स और राजाज की तरफ उनका एटीट्यूड काफी टॉलरेंट था। उनके रेन में कोई भी टेंपल डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। उन्होंने राजपूत्स, मराठास और जाट्स की तरफ एक पैसिफिस्ट पॉलिसी यानी शांति की पॉलिसी बनाई। शुरुआत में उन्होंने आम्बेड और मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत स्टेट्स पर कंट्रोल बढ़ाने का डिसाइड किया। इस मेजर के लिए उनको स्टिफ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। अपनी गलती मानकर उन्होंने इन स्टेट्स के साथ सेटलमेंट कर लिया। मराठा सरदार्स के साथ भी उनका कंसिलिएशन हाफ हार्टेड ही था। उन्होंने मराठास को डेक्कन का सरदेशमुखी ग्रांट तो किया, लेकिन चौथ ग्रांट नहीं किया, जिसके चलते वो फुली सेटिस्फाइड नहीं थे। चौथ और सरदेशमुखी एक तरह के लैंड टैक्सेस थे। उन्होंने फेमस मराठा रूलर संभाजी के सन शाहू को राइटफुल किंग मानने से भी इनकार कर दिया। इसके चलते मराठास में किंगडम की सुप्रीमेसी के लिए लड़ाई चलती रही और डेक्कन स्टेबल नहीं हुआ। 10th सिख गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद 1710 में सिख्स ने एक बार फिर बंदा बहादुर की लीडरशिप में रिवोल्ट किया। इस रिवोल्ट के अगेंस्ट एम्परर ने स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने का डिसीजन लिया। इसके बावजूद इस रिवोल्ट को सप्रेस नहीं कर पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में भी बहादुर शाह के रेन में फर्दर डिटीरियोरेशन हो चुका था। 1712 में उनकी डेथ हो गई और एम्पायर एक बार फिर से सिविल वॉर में चला गया। बहादुर शाह की डेथ के बाद आने वाले समय में मुगल पॉलिटिक्स में एक नया एलिमेंट आया। अभी तक सिर्फ रॉयल प्रिंसेस के बीच ही कॉन्टेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब एम्बिशियस नोबल्स भी डायरेक्ट कंटेंडर्स बन चुके थे और प्रिंसेस को सिर्फ कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके थ्रोन पर कब्जा करना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रूलर जहांगीर शाह 1712 to 1730। ज्यादा स्पीड हो गया। बहादुर शाह की डेथ के बाद उस समय के सबसे पावरफुल नोबल जुल्फिकार